हाय एवरीवन, मैनवर्क्स टॉप 10 में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे थे और मैनवर्क्स भी एक के बाद एक अमेजिंग लॉन्चेस लेके आ रहे हैं। तो इट वाज इम्पॉर्टेंट कि मैं एक पॉज लूँ। बेसिकली ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है सैटरडे को। टुडे इज़ 25 ऑफ अप्रैल, 25 अप्रैल। तो आज की डेट तक स्टार्टिंग से लास्ट ईयर से आई थिंक मेरे शायद 1000-1200 सब्सक्राइबर्स थे व्हेन आई डिड अ वीडियो ऑन मैनवर्क्स। मैंने मैनवर्क्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं मैंने मैनवर्क्स के क्या परफ्यूम्स रिव्यू किए हैं। एंड कई परफ्यूम्स का रिव्यू जो मैं इस टॉप 10 में लेके आ रहा हूँ, रिव्यू बाकी है, लेकिन रिव्यू आ जाएगा। देखो, कुछ परफ्यूम्स जो नए लॉन्च हैं वो भी इस टॉप 10 के अंदर आ गए हैं। एंड अगेन यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत सेंट प्रोफाइल वगैरह डिस्क्राइब करूँगा, बट वो उससे कितना क्लोज है ओरिजिनल से, क्या डिफरेंसेस हैं, वी विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन दैट एंड आई विल टेल यू वाई। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। और मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू बिगिन, दिस इज़ अ बॉक्स जहाँ मैंने मैनवर्क्स के वो परफ्यूम्स रखे हुए हैं जो टॉप 10 में नहीं है, क्योंकि उसके बाद लोग कमेंट्स में पूछेंगे कि अरे ये तो नहीं आया, वो तो नहीं आया। मैं दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले आई वुड लाइक टू शो यू आफ्टर डार्क। आफ्टर डार्क मुझे पसंद है, आई स्टिल लाइक इट। इट्स अ कॉम्प्लेक्स परफ्यूम, बिगिनर्स के लिए नहीं है। इनिशियो के साइड इफेक्ट से इंस्पायर्ड है। दिस हैज़ एज्ड वेल। लेकिन मैनवर्क्स ने इतना अच्छा काम कर लिया है अब कि ये टॉप 10 में नहीं है, बिकॉज जो कंटेंडर्स हैं वो और इम्प्रेसिव हैं। इंजीनियस जिंजर, मैंने इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की थी, ये मेरे पास आया था, रखा हुआ था, मैंने इसको कल ट्राई किया एंड इट वाज अमेजिंग। ये एक अमेजिंग क्रिएशन है। अगर आपको गोल्डफील्ड्स एंड बैंक्स का, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट परफ्यूम, गोल्डफील्ड्स एंड बैंक्स का एक कुछ समथिंग जिंजर करके आता है, मैं नाम भी भूल गया हूँ, उसका एक ऑल्टरनेट ट्राई करना है तो 1000 रुपीज़ में, अंडर 1000 रुपीज़ ना। मुझे देखो, एक एक परफ्यूम का इंडिविजुअल प्राइस याद नहीं है। कुछ 799 के होते हैं, कुछ 899 के। 50 ml की बात कर रहे हैं हम। ये तो आई थिंक 400 का आता है, और ये आप 5-6 एक साथ लें तो और सस्ता पड़ता है। मेरा प्राइस पॉइंट जो मेरे माइंड में है, इट इज़ 50 ml अंडर 1000, क्योंकि मैनवर्क्स ने ये 800 से 1000 के बीच में जो 50 ml की जो कैटेगरी है, इफ़ यू आस्क मी, बिटवीन 800 to 1000 रुपीज़ की कैटेगरी के अंदर मैनवर्क्स इज़ डूइंग फैंटास्टिक वर्क। आई डोंट थिंक कोई और ब्रांड है जो इस कैटेगरी में इतना अच्छा कर रहा है जितना मैनवर्क्स कर रहा है। देखो, कुछ ब्रांड्स ने एक आधे रिलीजेस किए हैं, जैसे मेडालियन परफ्यूम्स की मैं यहाँ बात करूँगा। मेडालियन ने ओशन करके एक पैसिफिक रीफ का, मैं नाम भी सॉरी भूल गया हूँ, एक क्लोन निकाला, वो 800 रुपये का ही आता है। इट इज़ वेरी गुड फॉर 100 ml। नाउ थिंग इज़ दैट कि उन्होंने एक निकाला, मतलब उन्होंने 3-4 निकाले, और फिर इनका एक डेविल्स कट भी अच्छा है। सो देर आर 2 परफ्यूम्स। तो किसी हाउस से 2 परफ्यूम है, किसी से 1 परफ्यूम है, किसी से 2-3 है, बट कंसिस्टेंटली इतने सारे रिलीजेस और अच्छे रिलीजेस जो हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ मैनवर्क्स के ही हैं इन दिस कैटेगरी टिल नाउ। नाउ कुछ लोग कहेंगे मास्टर परफ्यूमर कैसा है, सेंटिडेलिक कैसा है, सेंट्रिक्स कैसा है। देखो, जब आप परफ्यूम को जज कर रहे हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितने प्राइस ब्रैकेट में आप जज कर रहे हो। मैं अगर कोई 25,000 का परफ्यूम खरीदूंगा तो मैं उसको जज करूंगा ना, मेरे माइंड में रहेगा कि ये 25,000 का लिया है। उसके लिए जो मैं, मतलब क्वालिटी पैरामीटर जो मतलब क्राइटेरिया होगा मेरा, वो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होगा कंपेयर टू मैंने अगर 5,000 का परफ्यूम लिया है। मैं अभी ओरिजिनल की ही बात कर रहा हूँ। 5,000 के डिज़ाइनर परफ्यूम से मेरे एक्सपेक्टेशंस अलग होंगे कंपेयर टू समथिंग विच इज़ कॉस्टिंग 25,000। तो वहीं पे जब मैं क्लोन ब्रांड की बात कर रहा हूँ, तो क्लोन के अंदर जो मुझे 50 ml 800 से 1000 में दे रहा है, वहाँ पे मतलब एक मेरा माइंडसेट है कि अच्छा, इतने पैसों में मार्केट में ये क्वालिटी दे रहा है, ये मिल रही है, क्या बेटर है क्या बेटर नहीं है। मुझे बस आपको इतना बताना है कि अच्छा, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये अच्छा लगा, ये ख़राब लगा। जो ख़राब लगा उसको बैठ के मैं बैश करूँ, उस पर मुझे व्यूज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बट दैट इज़ नॉट माई स्टाइल। देखो, पसंद नहीं आया, नहीं है अच्छा, मेरे ख्याल से इतना मैंने कह दिया तो काफ़ी है।
और जिसको क्रिटिकल फीडबैक देना है, मतलब मैं ये भी आपको बता दूंगा, कुछ ऐसे छुपाने की बात थोड़ी ना है भाई, लॉन्जेविटी अच्छी नहीं है, सेंटर प्रोफाइल मैच नहीं किया, अब उसको मैं इनफैक्ट मैंने एक वर्ड कुछ परफ्यूम्स के लिए यूज़ किया है जो मुझे बहुत ही नापसंद लगे, बहुत पसंद नहीं आए। आई सेड ये काफ़ी वाहियात है, दैट इज़ द मोस्ट आई से। सो मूविंग ऑन, तो इंजीनियर्स जिंजर एक अच्छा प्रोडक्ट है, एंड मेनवर्क्स जो है इस कैटेगरी के अंदर अच्छा काम कर रहा है। सो वी विल कंटिन्यू विद दी, अब अपने सो मेनवर्क्स इज डूइंग गुड इन दिस कैटेगरी ऑफ 800 to 1000 rupees. I think they have become a household name in India, एटलीस्ट ये मार्केट एक्सपैंड करने के लिए मेनवर्क्स ने बहुत बड़ा काम किया है। रीज़न क्या है कि मेनवर्क्स के मतलब काफ़ी बड़ा फैन बेस है, और फैन बेस क्यों है? क्योंकि भैया अच्छा काम कर रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी तो लोग ले रहे हैं ना। नहीं तो देखो, किसी भी ब्रांड को, ये कोई भी अगर आपका ब्रांड है, आपके लिए समझना ज़रूरी है, आप एड्स रन कर सकते हो, मेनवर्क्स एड रन करता है, एड से सिर्फ इतना हो जाएगा, एड रन कर लो, पेड रिव्यू भी करा लो, कितने कराओगे? उससे सिर्फ इतना होगा कि बंदा ट्राई कर लेगा। अगर आपका बिजनेस मॉडल ये है कि आप पूरे इंडिया को ट्राई ही कराते रहोगे, लेट्स से आपने 1 लाख का ऐड चलाया, उस 1 लाख के ऐड से आपकी 4 लाख की सेल हो गई फॉर एग्जांपल, और आपने अपना 1 लाख रुपए जो ऐड पे रन किया था वो रिकवर कर लिया और थोड़ा प्रॉफिट बना लिया 50,000 का फॉर एग्जांपल, तो फिर एक बिजनेस मॉडल तो ये हो गया कि आप ऐड चलाते रहो, पुश करते रहो, ऐड चलाते रहो, पुश करते रहो। बट ये कोई बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं है, क्योंकि एज अ कंट्री इंडिया में परफ्यूम लगाना इतना कॉमन नहीं है। 6 महीने 8 महीने में, साल भर में ये आपका जो ट्राई कराने की चीज़ है ये सैचुरेट हो जाएगी। रिटर्न कस्टमर कितने आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी इन्वेस्टर के पास जाओगे तो एक चीज़ वो आपसे पूछेंगे, एनी ब्रांड विच इज़ गोइंग टू एन इन्वेस्टर, दे विल आस्क यू कि रिपीट कस्टमर कितने हैं आपके, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स होती है कि कितना रिपीट कस्टमर्स हैं। कस्टमर अगर आपसे कुछ लेके जा रहा है और वापस आ रहा है और फिर ले रहा है आपसे कुछ, वहाँ पे मतलब समझ जाओ कि कस्टमर को जो आपने बेचा है वो उसे पसंद आ रहा है, एंड यू आर डूइंग गुड। दैट इज़ हाउ यू शुड जज योर सेल्फ। सो वील स्टार्ट दिस लिस्ट। इंजीनियर्स जिंजर फैंटास्टिक भाई, मज़ा आ गया। लेकिन अगर आपको जिंजर पसंद है तो ये आप ट्राई ज़रूर करिएगा। मैं इसको इनफैक्ट ऑनररी मेंशन में रख रहा हूँ। दिस इज़ मुझे काफ़ी पसंद आया, जस्ट दैट के टॉप 10 में नहीं है, क्योंकि टॉप 10 में इतना अच्छा काम हुआ है कि ये इट कुडंट मेक इट, एंड दैट इज़ अ गुड प्रॉब्लम टू हैव कि मेनवर्क्स ने अब इतने अच्छे परफ्यूम्स इतने सारे बना दिए हैं कि वो टॉप 10 में नहीं आ पा रहे हैं, और वो स्टिल अच्छे हैं। तो ये एक सक्सेस का मतलब चेक बॉक्स था, टिक बॉक्स था, जो मेनवर्क्स ने टिक कर दिया है। गोल्डन रिजर्व, लमेल एलिक्सर के बहुत सारे क्लोन्स हैं, मिडल ईस्ट से भी हैं। 100 ml 2000 2500 मिल जाता है, इवन सेल के अंदर ओरिजिनल का 75 ml 5000 का मिल जाएगा, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैंने इसको टॉप 10 में नहीं रखा है, क्योंकि ये बहुत क्राउडेड डीएनए है। ये अच्छा बना है, लेकिन मुझसे अगर आप पूछोगे कि मैं क्या ये ले लूँ, मैं कहूँगा ये अच्छा बना है अगर आपका बजट 1000 से अंडर हो, मतलब आपको एक परफ्यूम पे 1000 रुपीज़ ही स्पेंड करने हैं। एंड मैं ये चीज़ कई लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ब्रांड्स को, कि तुम सिर्फ 100 ml में खेल रहे हो, वो पुराना स्टाइल हो गया। मिडल ईस्ट 100 ml में खेल रहा है, मिडल ईस्ट को इवेंचुअली 50 ml में आना पड़ेगा। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, प्राइसेस पुश होते जा रहे हैं, भाई लोगों की सैलरी मैच नहीं कर पा रही है, स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं मैच कर पा रही है। सो इवेंचुअली होगा क्या कि 100 ml आपके 4000 क्रॉस कर जाएंगे। अच्छे 100 ml आज की रेट में भी फ्रेंच एवेन्यू वाले 4000 टच करते हैं, एंड धीरे धीरे जो पहले 2000 के अंदर आपको डिसेंट मिल जाते थे, अब वो 2500 तक पहुंच गए, फिर वो 3000 पहुंचेंगे, और उस टाइम पे मिडल ईस्ट विल बी फोर्स्ड कि आपको वो 50 ml का ऑप्शन दे। नाउ एक चीज़ का ध्यान रखना, 100 ml जितने का बिक रहा है उससे एग्जैक्टली हाफ पे 50 ml नहीं बिकेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, स्टोरेज कॉस्ट होती है, बॉटल की कॉस्ट होती है, बॉक्स की कॉस्ट होती है, एंड जिनको बिजनेस नहीं समझ में आता वो हर चीज़ हाफ कर देंगे। ऐसा नहीं होता। बॉटल की कॉस्ट, स्टोरेज की कॉस्ट, परफ्यूम की बॉटल फिल करने की कॉस्ट, बॉटल चाहे 50 ml की हो चाहे 100 ml की हो, ये सारे फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, आपके उतने ही रहेंगे। तो ये इसको आप अगर ओवरहेड में डालोगे ना कि ये कैप,
ठीक है। अब ये 50 ml के ऊपर लगाओ, 100 ml के ऊपर लगाओ, कैप वही रहेगा, लेबल की कॉस्ट वही रहेगी, बॉटल की कॉस्ट वही रहेगी। आप जान के हैरान हो जाओगे, ये बॉटल और इससे आधे साइज़ की बॉटल लोगे ना, मुश्किल से 20% कम होगा प्राइस। अगर बॉटल ये 25 रुपये की है तो इससे छोटी बॉटल लोगे, या 100 ml की बॉटल की बात कर लें, ये लो, ये बॉटल 100 ml की, अगर लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मैनवर्क्स को ये बॉटल एक 60-70 रुपये की, 70 रुपीज़ की पड़ी, तो ये 50 रुपीज़ की पड़ेगी, तो मोस्टली कॉस्ट सेम ही रहा। मेरे वीडियोस लंबे इसलिए होते हैं कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ ना। मैं जब यहाँ वीडियो बनाने कैमरा ऑन करके बैठा तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये सब बोलूँगा, लेकिन क्योंकि मेरे माइंड में आया मैंने बोल दिया। दैट इज़ वाई माई वीडियोज़ आर लॉन्ग। लेकिन अगर सुकून से देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें बिज़नेस के बारे में, लाइफ के बारे में आपको मिलेंगी सुनने को। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ग्रेट आदमी हूँ, मैं बहुत महान हूँ। आई एम जस्ट ओल्ड। मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा है आप लोगों से, मैं बस वो शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ लाइफ में सीखोगे अपने एक्सपीरियंस से तो बहुत कम सीख पाओगे, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखो ना। दैट इज़ व्हाट इट इज़, कि अगर मुझे कुछ चीज़ें पता हैं तो मैं शेयर कर दूंगा। तो कंटिन्यूइंग विद द परफ्यूम्स जो लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए, सिंडिकेट। अ लॉट ऑफ यू विल बी सरप्राइज्ड कि भाई सिंडिकेट तो आपको बहुत पसंद था, अब ये लिस्ट में क्यों नहीं है। दिस इज द स्ट्रिप फॉर सिंडिकेट। मैं स्ट्रिप पहले से मार्क करके रखे बैठा हूँ। तो यहाँ पे इसका ड्राई डाउन है, मैंने कल टेस्टिंग करी थी। ड्राई डाउन के अंदर सिंडिकेट बहुत अच्छा लग रहा है। इट इज़ अ वेरी गुड परफ्यूम। मुझे कल पसंद था तो ऐसा नहीं है कि आज बहुत इतना नापसंद आ गया कि मैं इसको मतलब ये कह रहा हूँ कि अभी बकवास हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जस्ट इसमें थोड़ी सी मिठास है तो इसकी वर्सेटिलिटी कम है। अब इसका एक फ्रेश स्प्रे करते हैं। सिंडिकेट में जो चेंज आया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसकी जो स्वीटनेस है वो बढ़ गई है थोड़ी। सो द बेस हैज़ बिकम स्वीटर एंड वो पूरे परफ्यूम को हल्का सा, जितना ये स्वीट नहीं था, आई थिंक इसकी स्वीटनेस 20% बढ़ गई है फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर। एक चीज़ ये भी है कि ये मैंने विंटर के अंदर, जब उस टाइम ठंड थी, स्वीटनेस बढ़ी है, तब इसकी बात की थी। तो अब जो चल रही हैं, अब चल रही हैं गर्मियाँ, तो ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट इन माई टॉप 10 फॉर मैनवर्क्स। आगे बढ़ते हुए, पाइनएप्पल माफिया। ये कई लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन दिस इज़ अ वेरी यूथफुल परफ्यूम एंड मेरे टेस्ट को इतना अपील नहीं किया कि मैं इसको टॉप 10 में डाल दूँ। दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट इन टॉप 10। वेलवेट सिन मुझे कभी पसंद नहीं आया था, लेकिन कल मैंने इसको ट्राई करा, मुझे इतना ज़्यादा नापसंद नहीं आया। मतलब ये मुझे काफ़ी स्वीट लगा था। सो दिस वन हैज़ एज्ड वेल। मुझे अभी भी स्वीट लग रहा है, लेकिन आई कुड अप्रिशिएट इट अ लिटिल मोर। मतलब थोड़ा ये सेटल डाउन हो गया है, थोड़ा जो सिंथेटिक नेचर है इसका जो लग रहा था मुझे पहले, वो बेटर हो गया है। द स्वीटनेस वॉज अ लिटिल सिंथेटिक एंड कल मुझे स्वीटनेस ज़्यादा लगी फॉर माई पर्सनल टेस्ट, बट इट हैज़ एज्ड वेल। मुझे इतना ख़राब नहीं लगा, बट अगेन मतलब ये एकदम मेरे पर्सनल टेस्ट के हिसाब से बॉटम ऑफ द पिरामिड में आएगा। विक्टोरियस इज़ अनदर वन जहाँ मुझे ऐसा लगा कि मैनवर्क्स कुड हैव डन लॉट बेटर। तो ये दो परफ्यूम्स जो हैं, यहाँ मेरी पर्सनल प्रेफरेंस मैं कहूँगा आ गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे मुझे लगा कि हाँ, मैनवर्क्स बेटर काम कर सकता है। सेम इज़ द केस हियर। वांटेड, आई फील बेटर वर्क कुड हैव बीन डन हियर, क्योंकि अज़ारो मोस्ट वांटेड बहुत अमेजिंग परफ्यूम है। और या प्रोफोंडो इंटेंस एक अच्छा परफ्यूम है, समर्स के लिए डिसेंट हो सकता है, बट अब मैनवर्क्स ने इतना अच्छा काम कर दिया है कि ये टॉप 10 में नहीं आ पा रहा। इट इज़ स्टिल गुड, बट इट इज़ नॉट दैट गुड। बर्बन वनीला। नाउ बर्बन वनीला ये परफ्यूम मुझे काफ़ी पसंद था, अभी भी काफ़ी पसंद है। ये कह लो, ये दिस इज़ वन ऑफ माई ऑनरेबल मेंशंस अगेन, बट इतना अच्छा नहीं है कि ये मैं अब टॉप 10 में डाल सकूं। सोचो, एक टाइम पे मुझे सबसे अच्छा लगा था मैनवर्क्स से ये, इवन नाउ आई लाइक इट, बट इट इज़ नॉट दैट गुड कि इसको मैं टॉप 10 में डालूँ। मे बी इसको मैं नंबर 11 स्पॉट दे सकता हूँ या 12 स्पॉट दे सकता हूँ, क्योंकि ये इंजीनियर्स जिंजर भी काफ़ी अच्छा है। दीज 3, मतलब मुझे अगर 11, 12, 13 तक जाना हो तो
ये 4 जो है ना प्रोफोंडो, लेट्स से अगर मुझे आपको टॉप 12 देने हैं तो वो इन चारों में से ही आएंगे. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो आई स्टिल लाइक देम, बट जस्ट दैट दे आर नॉट इन टॉप 10. नाउ लेट अस बिगिन द टॉप 10. लेट्स बिगिन द लिस्ट. टाइम काफ़ी हो गया है. नंबर 10, ग्रीन मैग्नेट. बहुत ही प्यारा काम किया है यहाँ पे. दिस इज एन अमेजिंग क्लोन ऑफ परफाज डिमार्ली ग्रीनली. एक नीश परफ्यूम जो 15-20 हज़ार का आता है. मैनवर्क्स ने मतलब 400 रुपये के अंदर उसका एक काफ़ी डिसेंट ये इंस्पिरेशन है. लॉन्जेविटी वगैरह इसकी बहुत नहीं है, लेकिन भाई ओरिजिनल की भी नहीं है. इवन जो फ्रेंच एवेन्यू का एथर आता है उसकी भी नहीं है. और कोई ना कोई स्मार्ट आदमी आके मेरे से पूछेगा कि क्या ये बेस्ट क्लोन है. हाँ, ये अंडर 1000 रुपीज़ फॉर 50 ml के अंदर बेस्ट क्लोन अवेलेबल है इन द मार्केट टुडे, बट इट इज़ नॉट द बेस्ट. जो और अब आप पैसे डालते जाओगे तो इम्प्रूव होता जाएगा, राइट. कोई परफ्यूम 100 ml का 4000 का आ रहा है, कोई 3500 का आ रहा है, कोई 50 ml 1500-1700 का आ रहा है. इससे 50-60 पर 70% प्राइस पे ज़्यादा, तो भाई उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा होगी ना. हम उसको फिर उसके पीयर्स के साथ जज करेंगे. वो मैनवर्क्स के कंपटीशन में नहीं है. एट द सेम टाइम मैनवर्क्स हैज़ डन अ फिनोमिनल जॉब ओवर हियर. ब्यूटीफुल, मतलब मुझे काफ़ी पसंद है. एंड ये नंबर 10 पे है. ये अपने आप में ये बताता है कि मैनवर्क्स ने कितना अच्छा काम किया है. देन नंबर 9. नाउ ये जो लिस्ट है दिस इज़ अ मिक्स लिस्ट. मतलब इसमें समर्स के भी हैं, विंटर्स के भी हैं, क्योंकि मैं ओवरऑल टॉप 10 की रैंकिंग कर रहा हूँ, विच इज़ व्हाट आई प्रॉमिस्ड यू गाइज. मैनवर्क्स एलिक्सिर, सवाज एलिक्सिर से इंस्पायर्ड. एंड जो लोग मेरे से बहस कर रहे थे कि परफ्यूम रखे रहो तो आप जो कहते हो कि डीकैंट कर दो, मैच्योर हो जाएगा, ये मैंने यूज़ ही नहीं किया है. इससे मैंने आज तक 4 स्प्रे किए हैं बस, जिसमें से 2 स्प्रे कल हुए थे, 2 स्प्रे पहले हुए थे. तो एक तरीके से ये इंटैक्ट रखा हुआ है. और ये रखे रखे जितना मैच्योर हो सकता था वो हो गया. देखो, मैच्योरेशन के 2 पार्ट होते हैं. एक पार्ट होता है कि जो इसमें ऑयल है वो मिक्स हो रहे हैं, मतलब ऑयल्स आर मिक्सिंग विद ईच अदर, बिकॉज एक परफ्यूम के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑयल्स होते हैं एंड इट इज़ अ कंपोजिशन कंपनी उसको ब्लेंड करके मिक्स करके देती है. बट दे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो और अच्छे से मिक्स हो जाते हैं. दे blend together even more, and that is what one part of maturation is. But एक major part maturation का होता है oxidation. अब अगर आप ये बॉटल देखेंगे मैनवर्क्स की, इसमें ऑक्सीजन बहुत कम है. तो लॉन्ग टर्म अगर आपको परफ्यूम स्टोर करके रखना है उसके लिए बहुत सही है. मतलब इसमें बैर मिनिमल ऑक्सीजन है. अगर मैं इसको अभी भी रखे रहूँ ना तो ये परफ्यूम कहीं नहीं जा रहा 4-5 साल तक, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम है. ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा. ऑक्सीडेशन से ही परफ्यूम इंप्रूव करता है. एंड इवेंचुअली आयरॉनिकली इट इज़ दैट ऑक्सीजन इन द बॉटल, जैसे जैसे आप यूज़ करते जाते हो वो ऑक्सीजन ही परफ्यूम को ऑक्सीडाइज कर देता है, टॉप नोट्स को ख़राब कर देता है. सो व्हाट गिव्स इट लाइफ अल्टीमेटली किल्स इट, ऑक्सीजन. तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है मेरे हिसाब से. अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो ये और इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि कल जब मैंने इसको स्प्रे किया तो ये काफ़ी स्मूथ तो हो गया है, लेकिन एज सच इससे जितनी मुझे परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए एज अ क्लोन ऑफ सवाज एलिक्सिर उतनी नहीं मिल रही, उतना पुश नहीं है. और मेरे हिसाब से वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे एयर गैप नहीं था, तो ये रखे रखे बॉटल मैच्योर नहीं हुई. हालांकि दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट बॉटल्स विच आई गॉट फ्रॉम मैनवर्क्स. आई थिंक ये मेरे पास 8-9 महीने से रखी हुई है. सो अगर आप बॉटल लेके सिर्फ रख लेंगे तो मैच्योरेशन नहीं होगी. आपको थोड़ा सा यूज़ करना है, 5 से 10 ml लेवल डाउन हो ताकि ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो. सो दिस इज़ अ गुड वन. दिस इज़ एट नंबर 9. मूविंग ऑन, नंबर 8. एक काफ़ी मास प्लीजिंग वर्सेटाइल परफ्यूम नंबर 8 पे है. YSL माईसेल्फ से इंस्पायर्ड मैनवर्क्स का माईसेल्फ. यहाँ मैनवर्क्स ने बहुत अच्छा काम किया है. दिस इज़ वेरी नाइस. एंड हो सकता है फ्यूचर में ये माईसेल्फ मैं 8 से और ऊपर भी मूव कर दूं, क्योंकि मैंने इसको देखो यूज़ तो किया है लेकिन इस सीज़न यूज़ नहीं किया है.
तो कल जब मैं टेस्ट कर रहा था मुझे अच्छा लगा, बट एक चीज़ होती है नॉवेल्टी फैक्टर। नॉवेल्टी फैक्टर क्या होता है, एक परफ्यूम है, एक डीएनए, आप उसको यूज़ करते जा रहे हो, आप उससे थोड़ा सा बोर हो जाओगे। और कहीं ना कहीं जब आप रैंकिंग करने बैठोगे तो वो थोड़ा सा पर्सनल बायस आपकी रैंकिंग में आ जाता है। तो ये जो YSL माईसेल्फ है ना, इसकी सबसे स्पेशल चीज़ क्या है कि YSL माईसेल्फ का कोई बहुत अच्छा क्लोन मार्केट में है नहीं। रीज़न बीइंग क्योंकि YSL माईसेल्फ जो ओरिजिनल अगर आप ट्राई करोगे ना, तो मैं ये कहूँगा कि वो एक बार ट्राई ज़रूर करो। हालांकि देखो, उसका डीकैंट लोगे, उसका आपको 10 ml उसका आपको मिलेगा 1100-1200 रुपये का डीकैंट उसका मिल जाएगा 10 ml, यस। वहीं आपको 50 ml मिल रहा है 1000 या उससे कम में। तो ये वैल्यू फॉर मनी अच्छा है, एज अ क्लोन डिसेंट है ये। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि YSL माईसेल्फ का क्लोन बता दो, तो मैं आपसे कहूँगा कि देखो, अगर आप पैसे स्पेंड कर सकते हो तो YSL माईसेल्फ ओरिजिनल ले लो, इट इज़ दैट गुड। तो ये भी अच्छा है, बट ओरिजिनल का मतलब कोई ऐसा क्लोन नहीं है। इवन फ्रॉम द मिडिल ईस्ट जो क्लोन आता है लाडीडा, उसका परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है। मतलब इनिशियली बहुत प्रोजेक्ट करता है वो, आधे घंटे 45 मिनट्स, एंड देन इट क्रैशेस। तो कंपैरेटिवली जो मैनवर्क्स वाला है, इसकी लॉन्जेविटी अच्छी है, ये ऐसा क्रैश नहीं हो रहा है, एंड दैट इज़ वन रीज़न ऑल्सो वाई आई लाइक इट सो मच। बट ये डीएनए मैंने काफ़ी यूज़ किया है, इसीलिए ये नंबर 8 पे था। क्योंकि नंबर 7 पे जो है वो एक नई एंट्री है मैनवर्क्स का, इनफाइनाइट। नाउ ये इजीली नंबर 8 पे हो सकता था, YSL माईसेल्फ नंबर 7 पे हो सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये मेरे लिए नया है। दैट इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। मैनवर्क्स की तरफ से ये मेरे लिए नया है। और जहां YSL माईसेल्फ के आपको 50 क्लोन मिल जाएंगे, BDC परफा के बहुत ज़्यादा क्लोन नहीं है अंडर 2000 वाली रेंज में, फ्रॉम द मिडल ईस्ट ऑल्सो। एंड द वर्क मैनवर्क्स हैज डन इज फैंटास्टिक। मुझे ये बहुत पसंद आया, ऑफिस के लिए बहुत अमेजिंग है। एंड यहाँ पे मैं वही समझा रहा हूँ कि यहाँ मेरा थोड़ा सा पर्सनल बायस आ रहा है, क्योंकि एज अ यूज़र आप अगर माईसेल्फ और इनफाइनाइट को कंपेयर करेंगे, और अगर आप अंडर 24 हैं, तो आपको माईसेल्फ ज़्यादा पसंद आएगा, ये कम पसंद आएगा। बट दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत अमेजिंग है। एंड आई रियली फील कि यहाँ मैनवर्क्स ने इतना अच्छा काम कर दिया कि दे हैव बीटन द कंपटीशन। मतलब जो इनसे महंगे परफ्यूम्स प्राइस रेंज में मिल रहे थे, इन्होंने उसको बीट कर दिया है। एंड दैट इज़ अमेजिंग। दिस इज़ अ ब्लू परफ्यूम, एक हल्का सा डार्कर वर्जन है, क्योंकि ब्लू डे चैनल का EDT इज़ द लाइटेस्ट, मोर सिट्रसी, मोर फ्रेश। EDP थोड़ा सा डार्क हो जाता है, एंड देन परफा इज़ द डार्केस्ट। अब तो L एक्सक्लूसिव आ गया है, तो वो थोड़ा और डार्क है। तो यहाँ पे मैनवर्क्स ने बहुत अच्छा काम किया है, नंबर 7। मूविंग ऑन टू नंबर 6, एक नया लॉन्च जो आते ही नंबर 6 पे आ गया, इमेंस। व्हाट अ ब्यूटी। अगर आपको मैनवर्क्स से एक परफ्यूम लेना है जिंजर बेस्ड, तो वो ये है। इंजीनियस जिंजर से कहीं ज़्यादा परफॉर्मेंस, लेकिन इसका कंपटीशन भी टफ है। इसका कंपटीशन है मैनवर्क्स का मेसन अलहम्रा का इमॉर्टल, और इसको मैंने नंबर 6 पे प्लेस किया है बिकॉज आई कंपेयर दिस विद इमॉर्टल, एंड ये दिस हैज स्टूड इट्स ग्राउंड। मतलब ऐसा नहीं है कि इमॉर्टल मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, हो सकता है यही ज़्यादा अच्छा हो। अभी इतना मैंने कंपेयर तो किया नहीं है, बिकॉज आई जस्ट कल ही मैंने कंपेयर करना स्टार्ट किया, 2-3 घंटे कैसे ओपनिंग है, कैसे ड्राई डाउन हो रहा है, आई डिड दैट। ब्यूटिफुल। तो यस, दिस इज फैंटास्टिक वर्क बाय मैनवर्क्स, एंड ये डायरेक्टली नंबर 6 पे आया है। तो यू गाइज कैन इमेजिन मैनवर्क्स ने कितना अच्छा काम किया है। एंड एक मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि मैनवर्क्स के जो अब नए रिलीजेस आ रहे हैं ना, उनके जो पुराने रिलीजेस थे, मतलब एज अ कंपनी मैनवर्क्स हैज इम्प्रूव्ड। उनके नए ब्लेंड्स बेटर हैं उनके पुराने ब्लेंड से, एंड दैट इज़ वाई कुछ लोगों को मतलब ये लग सकता है कि भाई ये नए हैं, तुम्हारे पास अभी आए हैं, तुमने इतना यूज़ नहीं किए, तब भी तुम इतना हाई ऑर्डर दे रहे हो। भाई रीज़न है क्वालिटी। क्वालिटी ही इतनी अच्छी है। पुराने मैनवर्क्स के रिलीजेस से कंपेयर करो तो ऐसा आपको
क्लियर कट डिफरेंस फील होगा कि हाँ मैनवर्क्स की क्वालिटी इंप्रूव हो गई है. सो या प्रीटी गुड. नंबर 5 पे, लेकिन ये पुराना जो परफ्यूम मैं आपको रिव्यू करके बता चुका हूँ, मुझे बहुत पसंद था, आज भी बहुत पसंद है. अमेजिंग लॉन्जेविटी. जस्ट दैट कि ये विंटर का परफ्यूम है एंड यू हैव टू बी अ लिटिल मैच्योर बिकॉज दिस इज टोबैको एंड हनी. और टोबैको यहाँ पे प्रचुर मात्रा के अंदर है, हनी उसको कवर कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा आपका टेस्ट मैच्योर होना चाहिए. यू हैव टू बी ओवर 28 टू बी एबल टू अप्रिशिएट दिस. फॉर मी पर्सनली दिस इज एट नंबर 5. एंड मैं सीधी बात बता रहा हूँ, ये नंबर 5 पे है, ये कल को नंबर 2 पे भी आ सकता है, नंबर 3 पे भी आ सकता है, क्योंकि यही लिस्ट अगर मैं दोस्त विंटर में बनाऊंगा ना तो मुझे जो मीठा परफ्यूम है वो ज़्यादा पसंद आएगा. अभी बाहर सड़ी भी गर्मी है, 40 डिग्री का टेम्परेचर है, वहाँ पे भी मुझे ये मतलब अपने पर्सनल बायसेस को मैं हटाते हुए, गर्मी हो रही है इस बात को हटाते हुए, ये कह रहा हूँ कि ये नंबर 5 पे. बट इफ़ आई डू दिस लिस्ट इन फ्यूचर इन विंटर्स तो हो सकता है इसका रैंक मतलब 4 हो जाए, एक रैंक ये अप मूव कर सकता है. लेकिन आपके पास ये परफ्यूम अगर आपकी थोड़ा सा मैच्योर टेस्ट है, होना चाहिए. परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है, जो ओरिजिनल है उससे ज़्यादा स्वीट है ये. एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस प्राइस रेंज में मैनवर्क्स का कोई कंपटीशन नहीं है फॉर दिस परफ्यूम. दे हैव डन सच गुड वर्क. देन मूविंग ऑन टू नंबर 4. नंबर 4 के ऊपर अगेन एक मैच्योर परफ्यूम. नाउ जैसे जैसे हम लिस्ट में आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि मैं अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि आप मेरे टॉप 10 पूछ रहे हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, तो ये भी थोड़ा सा मैच्योर परफ्यूम है. वी आर टॉकिंग अबाउट इंपीरियल लेदर. फैंटास्टिक परफॉर्मर, काम बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे. दिस इज द स्ट्रिप फॉर इंपीरियल लेदर. टॉम फोर्ड के टस्कन लेदर और ओम्ब्रे लेदर दोनों से इंस्पायर्ड है ये. टस्कन लेदर के अंदर रास्पबेरी का एक बहुत डिस्टिंक्टिव नोट है, बट मुझे यहाँ पे वो नोट नहीं मिलता. सो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा क्लोन है. देखो, कोई भी परफ्यूम एक अच्छा परफ्यूम हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छा क्लोन हो. क्योंकि एक अच्छा क्लोन बनने के लिए मुझसे अगर आप पूछोगे कि क्या ये अच्छा क्लोन है, फॉर अ परफ्यूम टू बी अ गुड क्लोन इट हैज़ टू बी क्लोज टू द ओरिजिनल. अगर वो कोई परफ्यूम ओरिजिनल के 80% पास आ जाता है तो वो अच्छे क्लोन में आ जाता है. 90% तक चला जाता है, वो एक्सेप्शनल केसेस में होता है ऐसा कि 90 तक चले गए, वो बहुत अच्छे क्लोन बन जाते हैं. फिर एक दूसरा जजमेंट होता है कि क्वालिटी के डिफरेंस कितना है. तो यहाँ पे सेंट प्रोफाइल में डिफरेंस है, बिकॉज ये ना ओम्ब्रे लेदर जैसा है, ना ये टस्कन लेदर जैसा है. तो अगर मैं इसको ओम्ब्रे लेदर का एज अ क्लोन आपको बताऊंगा, मैं कहूँगा अच्छा क्लोन नहीं है. मैं अगर इसको टस्कन लेदर का क्लोन बताऊंगा, मैं कहूँगा अच्छा क्लोन नहीं है, क्योंकि मैच दोनों से नहीं कर रहा है. लेकिन एज अ परफ्यूम बहुत अच्छा है ये. इससे आपको याद आएगी ओम्ब्रे लेदर की, इससे आपको याद आएगी टस्कन लेदर की. मुझे काफ़ी पसंद आया ये. एंड पर्सनली आई लाइक लेदर परफ्यूम्स, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट दिस इज़ वन परफ्यूम विच हैज़ एज्ड वेल. ये भी मेरे पास लास्ट ईयर आया था, कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया मैंने. एक बार आई थिंक लास्ट ईयर वेयर किए थे इसके 4-6 स्प्रेज टू टेस्ट इट आउट. दिस इज़ अ गुड वन. विंटर परफ्यूम है माई फ्रेंड्स, बट येस, अगर आपको लेदर पसंद है तो यू विल चेक दिस आउट. मूविंग टू नंबर 3. मैनवर्क्स की देखो बॉटल ऐसी होती थी, आम्रे लेदर, एंड आज की रेट में जो बॉटल आ रही है दैट इज आई फील सो मच बेटर. सो आम्रे लेदर अगेन, आम्रे लेदर और इंपीरियल लेदर में आप कहोगे रिडंडेंसी है, मैं कहूँगा हाँ रिडंडेंसी है. लेकिन अगर आपको लेदर पसंद है तो आपके पास दोनों होने चाहिए. अगर आपको सिर्फ एक लेना है तो मैं कहूँगा आप आम्रे लेदर ले. दिस इज एट नंबर 3. दिस इज इंस्पायर्ड बाय ओम्ब्रे लेदर. इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होता है कि टस्कन लेदर भी है, नहीं, यहाँ ओम्ब्रे लेदर की याद आएगी. दैट सेड, हो सकता है कि एज अ क्लोन ये 70% ही क्लोज आ रहा हो, ठीक है ना, ओम्ब्रे लेदर के. मैंने अभी वो किया नहीं है. अगर आप कहोगे तो मैं साइड बाय साइड विंटर में करूँगा, लेकिन मैं क्योंकि मैं वेयर करके करता हूँ.
मैं ओम्ब्रे लेदर लगाऊंगा, मैं ये लगाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा कि भैया कितना क्लोज है, मतलब आप झूठ बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, इसको लगा के आप किसी को बता सकते हो कि आपने ओम्ब्रे लेदर लगाया है। क्योंकि देखो वही एक रीज़न है पूछने का कि कितने पास है, कितने नज़दीक है, राइट। यू वांट टू से कि आपने क्लोन नहीं, आपने ओरिजिनल लगाया है, बिकॉज अदरवाइज दिस इज़ वेरी गुड। हाँ, एक रीज़न ये भी है कि लेट्स से आपने अपने लिए परफ्यूम लगाया है और आप चाहते हो कि मुझे ओरिजिनल पे जो पैसे खर्च करने पड़े उतने ना करके मुझे उसका मज़ा आ जाए कम पैसों में, तो या दैट इज़ वन रीज़न जिसके लिए मैं कहता हूँ आप क्लोन्स लो। दिस इज़ वेरी गुड। तो फॉर द मनी मैनवर्क्स हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। मैनवर्क्स की अगर मैं लेदर पोर्टफोलियो की बात करूं तो आई फील के अभी और काम हो सकता है, कुछ नीश डीएनएज मैनवर्क्स आपको और लाके दे सकता है विंटर्स में, बट दिस वन इज़ वेरी गुड। एंड ये भी एक ऐसा परफ्यूम है, देखो ये सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ किया है बिकॉज मुझे पसंद आया था, इंपीरियल लेदर से ज़्यादा मुझे पसंद आया था। एंड आई थिंक लास्ट ईयर विंटर्स में टेस्टिंग के लिए मैंने इसको 2 या 3 बार वेयर किया था, आई लाइक इट। तो इस पर जो डेंट पड़ा है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि यूज़ किया गया है और पसंद आया है। सो वेरी गुड वर्क। लेकिन इतना पसंद आने के बाद भी ये नंबर 3 पे है। इस बात से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैनवर्क्स जो काम कर रहा है वो अब कितना अच्छा कर रहा है, बिकॉज अब जो 2 परफ्यूम मैं आपको बताऊंगा वो नए रिलीजेस हैं। दिस इज़ दी नंबर 3, पुराने रिलीजेस में दिस इज़ दी लास्ट वन। नंबर 2, कई लोगों ने गेस कर लिया होगा, हेवन ऑन द रॉक्स। क्या खूबसूरत ब्लेंड है किलियन के, आई थिंक वॉडका ऑन द रॉक से इंस्पायर्ड। ओपनिंग से ही मज़ा आ जाता है, ब्यूटिफुली डन, फिनोमिनल। यहाँ मैनवर्क्स ने अपने, मतलब ये परफ्यूम मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं वेयर करा है मैंने, नॉट जस्ट फॉर टेस्टिंग बट परफ्यूम आपको पसंद आ जाए आप वेयर करो। जैसे आम्ब्रे लेदर एक ऐसा परफ्यूम है मुझे पसंद आ गया, एंड देखो आई डोंट वांट टू ब्रैग एंड बोस्ट, बट मेरे पास इतने परफ्यूम्स हैं कि आई कैन पिक एनी परफ्यूम जो इससे शायद 4 गुना 5 गुना प्राइस में होगा, एंड आई कैन वेयर दैट। लेकिन उसके बाद भी मैं अगर इसको पिक करके वेयर कर रहा हूँ ना, तो इस परफ्यूम में कुछ बात है, कुछ खास है। और मैं अगेन ये कहूँगा कि यू हैव टू बी अ मैच्योर जेंटलमैन। आपकी एज अगर 27-28 के ऊपर है तब आप इसको ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे। दैट सेड, इवन इफ़ यू आर 24, आपको परफ्यूम लगाते हुए 1 आध साल हो गया तो आपको इसमें मज़ा आएगा। लताफ़ा खामरा एंजल शेयर का डीएनए है, उस डीएनए को वो विंटर के लिए, आप अगर उसको समर के लिए बनाओगे, उसको फ्रेश कर दोगे, उसमें फ्रेशनेस डाल दोगे, उसको लाइट बना दोगे, उसकी स्वीटनेस कम कर दोगे, तो ये बनेगा। किलियन ने यही जो उनका ओरिजिनल एंजल शेयर था, किलियन ने उसके काफ़ी फ्लैंकर्स निकाले हैं, एंड दिस इज इंस्पायर्ड बाय द फ्लैंकर कॉल्ड वॉडका ऑन द रॉक्स। एज अ क्लोन भी ये काफ़ी अच्छा है, एज अ परफ्यूम तो ये अच्छा है ही, एज अ क्लोन भी ये काफ़ी अच्छा है। नंबर 1, नो प्राइजेज, अब तक तो आई थिंक आप सब गेस कर चुके हैं। मेरी नंबर 1 बॉटल में द नंबर 1 परफ्यूम, मुझे ये, मतलब आई रियली लाइक दिस बॉटल, द ट्रांसपेरेंट बॉटल मोर। जूस कलर देखो कितना अच्छा लगता है इसमें, ये डार्क जूस कलर है, कितना अच्छा लग रहा है। ये काफ़ी लोगों ने मेरे वीडियो पे कमेंट भी किया, उस फ्रॉस्टेड बॉटल को मैंने दिखाया था कि नहीं यार ये बॉटल अच्छी नहीं है। मैनवर्क्स आई थिंक एक बार थोड़े टाइम के लिए करके देखो, ये फ्रॉस्टेड वाली बॉटल अगर आप हटा दो और रिगार्डलेस के जूस किस कलर का है आप ऐसी ही बॉटल में डालो, आई थिंक, मतलब जो मुझे कल ओपिनियन मिल रहा था, कमेंट्स में पढ़ रहा था, पीपल वर लाइकिंग दिस ट्रांसपेरेंट अ लॉट मोर। और मैंने ये पहले कहा था कि ट्रांसपेरेंट इज़ माई चॉइस, हालांकि उस टाइम पे मैंने वोटिंग कराई थी, लोगों ने पिक करा था कि नहीं नहीं ट्रांसलूसेंट दो। और जब मैंने इसका ये इमेंस का मैंने वीडियो डाला तो कई लोगों को ये अच्छी नहीं लगी बॉटल, एंड आई एम 100% श्योर, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट जूस है इसमें, तो ये ऐसा लगता, लेट मी डू इट दिस वे, ये वाला जूस ट्रांसपेरेंट है, ये ऐसा लगेगा। मुझसे आप कहोगे 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स आई विल पिक दिस बॉटल, ठीक है। ये बॉटल है लेजेंड की, लेजेंड नंबर 1 नहीं है, लेजेंड लिस्ट में ही नहीं है, नंबर 1 है अलेक्जेंडर। एंड मैनवर्क्स ने यहाँ पे भी दे पंच्ड अबव देयर वेट।
इतना खूबसूरत काम किया है, दिस ब्यूटीफुल नोट ऑफ रोजवुड जो अलेक्जेंड्रिया टू जर्जॉफ की तरफ से आता है। मतलब 28-30 हज़ार का 100 ml का परफ्यूम है वो। उसके बहुत ज़्यादा क्लोन्स नहीं है मार्केट में। वहाँ मैनवर्क्स ने आपको एक मतलब 1000 रुपीज़ के अंदर उसका 50 ml ला के दे दिया। फिनोमिनल। हाँ, ये लिमिटेड रिलीज था, ये बैच छोटा था, आई नो। कंपनी को वापस लाना चाहिए, बिल्कुल वापस लाना चाहिए। देयर इज़ नो रीज़न व्हाट्सएवर के वापस क्यों नहीं लाओ। देखो मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि मैनवर्क्स का ये एक पायलट प्रोजेक्ट था। क्योंकि जो मैनवर्क्स ने क्वालिटी यहाँ प्रोवाइड करी है ना, वो ऑयल हो सकता है। देखो हर बिजनेस का, अब मैं थोड़ा आपको बिजनेस की बात करूँ, हर बिजनेस का एक मार्जिन होता है। बिजनेस इज एग्जिस्टिंग टू मेक मनी। सिंपल सी बात है, अगर कोई बिजनेस में है तो वो पैसे कमाने के लिए। तो आई डोंट नो यहाँ पे मैनवर्क्स हाउ मच मनी दे आर मेकिंग। इट इज़ पॉसिबल। लोग इस बात पे कह रहे थे कि अरे आप पैसे बढ़वा दोगे। भाई आपको क्या पता, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, मुझसे किसी ने कुछ कहा नहीं है, मैं स्मेल करके इसको जज कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है भाई इसमें क्वालिटी है। 1000 रुपए के अंदर ये क्वालिटी जो मैनवर्क्स आपको दे रहा है, ये कोई भी नहीं दे रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो सकता है कि मैनवर्क्स ने इसमें इतना महंगा ऑयल डाल दिया है कि या तो दे आर जस्ट ब्रेकिंग इवन, मतलब ये अपनी कॉस्ट पे बेच रहे हैं, या दे आर लूजिंग मनी ऑन दिस बॉटल। भैया ऐसा भी हो सकता है ना कि ब्रांड, देखो ब्रांड अपनी एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करता है। मैनवर्क्स इंस्टाग्राम ऐड चलाता है, फेसबुक ऐड चलाता है, फ्री में नहीं चलते हैं, आप पैसे देते हो तो वो ऐड चलते हैं, इतना तो पता ही होगा आपको। तो इमेजिन करो कि ऐड रन करने का, अब एज अ बिजनेस ना एक एक्सपेंडिचर होता है, आप अपने एक्सपेंसेस को हेड्स में डिवाइड करते हो। तो प्रमोशनल या मार्केटिंग एक्सपेंस एक मतलब एक बजट होता है 2 लाख 4 लाख वटेवर महीने का, आई डोंट नो कितना है मैनवर्क्स का, बट जितने ऐड रन करते हैं कुछ होगा, 1-8 लाख तो होगा एटलीस्ट। तो अब मैं एक एज एन ओनर, एज अ बिजनेस ओनर, मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई ठीक है, मैं अगर मैं 1 लाख के ऐड रन कर रहा हूँ, मैं ठीक है एक महीने में 50,000 के ऐड रन करूँगा। उस 50,000 का मैं क्या करूँगा, उस 50,000 का मैं लॉस लूँगा। मैं एक छोटा बैच बनाऊँगा, लेट्स से 100 बॉटल का। हर बॉटल पे आई विल लूज़ मनी एंड टोटल मैं 50,000 लूज़ करने को तैयार हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं अपने यूज़र्स को जो ब्लाइंड बाय कर लेते हैं, क्योंकि ये लॉन्च होते ही ख़त्म हो गया, इसको किसी को सैम्पल वैम्पल करने का ज़्यादा मौका मिला नहीं। जो मेरे लॉन्ग टर्म यूज़र्स हैं, जो ब्लाइंड बाय कर लेते हैं, जो मुझे ट्रस्ट करते हैं, मैं उनको एक ऐसा प्रोडक्ट दे दूं कि वो भी याद करेंगे क्या दिया है। दूसरा, ये एक टॉकिंग पॉइंट बन जाएगा आने वाली सर्दी तक। और सर्दी में भी लोग जो जनरली मैनवर्क्स को नहीं अप्रिशिएट करते हैं, अगर उनको ये परफ्यूम मिलेगा तो वो इसको कितना अप्रिशिएट करेंगे। और देखो एक ये साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है, अगर किसी चीज़ की सप्लाई आप ख़त्म कर दो तो आदमी को फिर वही चाहिए होता है। और ये कुछ इंडियन हाउसेज हैं, मुझे लगता है ये थोड़ा सा इस ट्रिक का यूज़ करते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैनवर्क्स की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, हो सकती है भाई। देखो मैं तो न्यूट्रली जज कर रहा हूँ एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर। हो सकता है इस पे पैसे लूज कर रहे हो तो इन्होंने छोटा बैच बनाया हो। कल को आपकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि 1000 रुपये में ही हमको चाहिए, तो हो सकता है नहीं दे पाए भाई, मन नहीं हो पैसे लूज करने का, या कॉस्ट पे भी बेच रहे हो तो भाई बिजनेस कॉस्ट पे क्यों बेचेगा, नहीं बेचना उनको। लेकिन अगर हम एक ओपन माइंड रखें, एज अ कंज्यूमर हम कहते हैं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमें ये चाहिए है, तो ब्रांड को फिर ये वापस लाना पड़ेगा। तो आप लोग अगर डिमांड करोगे तो ये वापस आएगा। तो आप कमेंट्स में कमेंट करके बताओ कि डू यू वांट इट बैक। और अगर आपको वापस चाहिए तो क्या इसका ज़रूरत पड़ी, अगर मैं ये नहीं कह रहा मैनवर्क्स इसको तुम 1200 रुपये बढ़ा के ले आओ, 1000 रुपये से महंगा कर दो, 1200 का कर दो, मैं नहीं कह रहा। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी, अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो सही हुआ, यहाँ पे मैनवर्क्स इज़ नॉट मेकिंग द प्रॉफिट दैट दे आर सपोज टू मेक, तो क्या एज अ कंज्यूमर आप इसके 1100 रुपये, इफ़ रिक्वायर्ड 1100 रुपये या 1150 रुपये या इवन 1200 रुपये पे करने के लिए तैयार हो? येस और नो, आप अपने फीडबैक शेयर करें। आप कह सकते हैं कि नहीं भाई मेरे साथ तो ये धोखा हो जाएगा कि अभी आपने 1000 का लॉन्च किया और अब आप 1200 का दे रहे हो। आप ये शेयर कर सकते हैं। लेकिन देखो मैं एज अ न्यूट्रल बंदा इसको बताऊं, अगर बहुत ज़्यादा लोग ये कहेंगे ना कि हमको ये 1000 रुपये में ही वापस चाहिए,
और मैनवर्क्स इस पे पैसे नहीं कमा रहा है तो फिर ये 1000 रुपये में वापस नहीं आएगा। ये भी हो सकता है कि मैनवर्क्स ने, क्योंकि ये एक नीश डीएनए, अब एक दूसरी थॉट सुनो, ये एक नीश डीएनए, ये कोई मास प्लीजिंग नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। इसके लिए, इसको अप्रिशिएट करने के लिए चाहिए एक मैच्योर नोज। एंड इफ़ यू आर, अगेन वही सेम चीज़ कि इफ़ यू आर ओवर 28 आपको ज़्यादा पसंद आएगा, परफ्यूम लगाते हुए आपको 1-2 साल हो गए तो आपको ज़्यादा पसंद आएगा। हो सकता है मैनवर्क्स ने ऑयल को प्रोक्योर किया हो, इम्पोर्ट किया हो, क्योंकि ऑयल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और लिमिटेड क्वांटिटी में किया हो, ये भी हो सकता है, और उनको दोबारा इंपोर्ट करने के लिए टाइम लगे। एंड अगर ये इम्पोर्टेड है, और ये कब, तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कब इंपोर्ट किया, क्योंकि देखो सिंपल यार, डॉलर 94 टच कर गया है, और ये ईरान वॉर से पहले, ईरान वॉर से पहले डॉलर वॉज एट 92-93 रुपीज़। तो ये जो चीज़ है ना डॉलर, अगर कोई भी इंपोर्ट आता है तो वो आपका महंगा होता जाता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यस, आई पर्सनली आई वांट अलेक्जेंडर बैक, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो थोड़े से मैच्योर नोजेज हैं जिनके, वो लोग इसको एक्सपीरियंस करें, बट आप बिगिनर हैं तो आपको इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। सो दैट वाज इट, थैंक यू, बाय बाय।